हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रायंगल हैज हाउ मेनी साइड्स। ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल की कितने साइड होते हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 3। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है? जैसे एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक दो तीन। जो इनका सम होगा ना ट्रायंगल का, वो हमें से कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना, हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। इफ टू एंगल ऑफ अ triangle is 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, द थर्ड एंगल इज। एक एंगल 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, हमें थर्ड की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 50 प्लस 60 प्लस एक्स कितने के इक्वल होगा? ये अभी बता रहा हूँ। कितना सम होता है इसका? 180 सम होता है। तो 50 प्लस 60 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 70। 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ऐसे ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स इक्वल होता है उसको क्या बोलता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड, जिसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है और एक अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ट्रायंगल विद ऑल साइड्स डिफरेंट। सारी साइड्स अलग अलग हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसकी सारी साइड्स अलग होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड 5 6 7। 21 5 है, 21 6 सेंटीमीटर है और 21 7 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर में साइड बाउंड्रीज का सम। तो 5 प्लस 6 कितना होता है? 11। 11 प्लस 7, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18 सेंटीमीटर। एट्थ क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सारे एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। एक्स एक्स एक्स। तो कितना सम होता है? ट्रायंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। अब सारे एंगल इक्वल है तो हम एक्स प्लस एक्स कर लेते हैं 180 डिग्री। ये कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है? 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री इट इज कॉल्ड। अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, द ट्रायंगल विद वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर सारे एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर 90 डिग्री से बड़े हैं तो ऑब्ट्यूज, और 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट, और अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल। 12th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। 13 क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 70 डिग्री ईच। दो एंगल्स बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, 70 डिग्री के दोनों, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल का सम कितना होता है? बताया था मैंने, 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 70 140। तो ये 180 माइनस 140 कितने हो गए? एक्स की वैल्यू 40 डिग्री। 14th क्वेश्चन है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज। तो सम होता है ना किसी भी दो साइड का, वो हमेशा क्या होगा? थर्ड वाली से ग्रेटर होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, याद रखना आपको। 15th क्वेश्चन है, विच ट्रायंगल हैज एंगल 90 डिग्री। एक 90 डिग्री का होगा, बाकी 45 45 का होगा। ये किसमें होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? एक 90 का होगा और बाकी तो 45 45 के होंगे। 16th क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग एंगल ऑफ अदर टू एंगल्स आर 30। मिसिंग एंगल बताना है। एक एंगल हमारे पास 35 डिग्री है, एक 65 डिग्री है, और एक की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 65 डिग्री प्लस
35 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया इसका सम? 70 प्लस 30 100 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 80 डिग्री। 17th क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड 10 12 15। एक की 10 है, एक की 12 है, एक की 15 है। तो उसका पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर क्या होता है? सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं। 10 प्लस 12 प्लस 15, 10 30 और 37 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। 18th क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे 60 डिग्री के एंगल होते हैं और ये सारे 90 से छोटे हैं, तो उसको एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। 19th क्वेश्चन है विच ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली वन राइट एंगल। उसको क्या बोलते हैं? हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। 20th क्वेश्चन है इफ साइड्स आर 6 6 6, अगर सारे साइड्स बराबर है, इक्वल है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।